चाल चाल और वेग। क्या होती है चाल, क्या होता है वेग, और चाल और वेग में डिफरेंस क्या होती है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं चाल क्या है। चाल को हम लोग डिफाइन करेंगे। चाल होती है, आप चाल को अगर डिफाइन करना चाहे तो हम कहेंगे कि किसी वस्तु की दूरी में परिवर्तन किसके साथ, समय के सापेक्ष क्या कहलाएगी। किसी वस्तु की दूरी में परिवर्तन समय के सापेक्ष क्या कहलाती है आपकी, इसको हम कहेंगे चाल। ठीक, और जो हमारा वेग है, वेग क्या हो जाता है, वेग हो जाता है आपका किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। मतलब क्या है, समय के सापेक्ष अगर स्थिति में परिवर्तन होगी तो वेग कहलाएगी, और अगर समय के सापेक्ष दूरी में परिवर्तन होगी तो वो चाल कहलाएगी। अब चूंकि यहाँ पर जो सापेक्ष शब्द लिखी जा रही है, ये जो सापेक्ष शब्द है, इसका मतलब क्या है। सापेक्ष का मतलब ये होता है कि हम उसके रिस्पेक्ट में काम करते हैं, उसकी तुलना में काम करते हैं। जैसे हम ये कहें कि दूरी परिवर्तन, मान लीजिए कि आपकी ये कंडीशन है, ठीक है, और यहाँ से एक व्यक्ति है जो आगे मूव करना है इसको यहाँ से यहाँ तक, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, फिर पुनः यहाँ से यहाँ चला गया। अब यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ जाने में मान लेते हैं कि अगर ये दूरी 10 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ जा रहा है क्या, 2 घंटे में जा रहा है। और फिर अगली जो दूरी है, इन्होंने क्या किया है कि मान लो कि अगली 5 किलोमीटर की दूरी जो है उन्होंने 3 घंटे में बदला है, मतलब 3 घंटे में कवर किया है। तो ये तो इसकी योग क्या है कि पहले मतलब क्या, स्टार्टिंग नहीं थी तो इस टाइम इसका जो दूरी था, इसके साथ जो ट्रेवल की गई दूरी थी, वो ट्रेवलिंग जो डिस्टेंस थी वो 0 थी। मतलब क्या, कुछ भी नहीं चला था। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता चला गया, अब इसकी जो पोजीशन है वो पोजीशन लगातार बदलती चली गई। इसकी पोजीशन जो है, मान लीजिए पहले वहां था, अब यहाँ चला गया। तो इन्होंने किसके सापेक्ष बदला, कितना, मतलब किसकी तुलना में बदला है, अपना स्थिति, मतलब कि अपनी जो पोजीशन है वो समय के सापेक्ष बदल रहा है। जैसे मतलब मान लीजिए कि पहले अगर t इक्वल टू जो 0 थी, मतलब समय हमारा 0 था, तो इस टाइम इसकी जो डिस्टेंस ट्रेवलिंग थी वो 0 थी। लेकिन जैसे इन्होंने मान लो कि 2 घंटा समय बिताया, जैसे 2 घंटा समय बीती है, इन्होंने अपनी जो दूरी है वो 10 किलोमीटर की दूरी कवर कर ली। जब 10 किलोमीटर की दूरी कवर की तो किसके सापेक्ष की, मतलब किसकी तुलना में किया, समय की तुलना में। जैसे जैसे समय बदल रही है वैसे वैसे इसकी डिस्टेंस बदल रही है, मतलब ओरिजिनल पोजीशन जो है यहाँ है, लेकिन यहाँ से उन्होंने यहाँ बदला है, तो ये क्या हो जा रही है, इनकी जो दूरी है समय के सापेक्ष बदल रही है, मतलब समय की तुलना में बदल रही है। जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे दूरी बदल रही है। तो इनकी ही जब सापेक्ष लिखते हैं, मतलब ये होता है बटे में होता है। बटे का मतलब क्या, कि जैसे जैसे हम सापेक्ष लिखेंगे उसको हम बटे में दर्शाते हैं कि कितने के बराबर। हम कहें कि अगर मान लीजिए कि आपका फोर्स है समय के सापेक्ष बदल रही है, ठीक है, तो मतलब फोर्स बटे टाइम हो जाएगी। सेम कंडीशन यहाँ भी हो जाएगी। अगर हम कह रहे हैं कि दूरी में परिवर्तन किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष, मतलब कि दूरी जो आपको, दूरी को टी से दिखा दो और समय को टी से दिखा दो, तो ये हमारी हो जाएगी क्या, कि मतलब ये है कि दूरी परिवर्तन हो रही। परिवर्तन अगर लिखना है तो डेल्टा क्या बताता है कि मतलब कि उसमें क्या बदलाव हो रही है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, दूरी परिवर्तन डेल्टा टी, और समय है, समय के सापेक्ष क्या दूरी बदल रही है, इसको हम क्या कहेंगे, चाल कहेंगे। और चाल को अगर स्पीड एस से दिखा देते हैं, हमारी क्या हो जाएगी, स्पीड इक्वल टू डी बाई टी। मतलब क्या है, अगर इसको फार्मुलेट करना चाहें, फार्मूला बनाना चाहें, तो फार्मूला आपकी क्या हो जाएगी, परिभाषा के अनुसार हम फार्मूला बनाएंगे। फार्मूला ये कहता है कि समय के सापेक्ष दूरी परिवर्तन, मतलब क्या,
समय के सापेक्ष बदल रही है। तो समय क्या है इसमें, अगर हम चाल की फॉर्मूला लिखना चाहें, चाल बराबर क्या आ जाएगी, किसके सापेक्ष बदल रही है दूरी, तो मान लो कि दूरी को अगर हम स्मॉल एस से दिखा लें, ठीक है, और डिस्टेंस अगर डिस्टेंस को मान लो कि डी से दिखा दे रहे हैं, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, समय टी है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी चाल। अगर चाल को हम एस से दिखा दें स्पीड, तो हमारी एस स्पीड क्या आ जाएगी, डी बाई टी। जो हमारा फार्मूला हो गया है क्या, चाल जो हो गई है दूरी बटे समय। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या है कि वेग की क्या कंडीशन है। ये जो हमारा वेग है, वेग के लिए हम लोग देखेंगे। तो वेग क्या होता है, वेग ये हमको डिफाइन कराती है कि स्थिति में परिवर्तन, किसकी, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन। मतलब क्या है कि उसकी जो स्थिति होगी वो इनिशियल टाइम में कुछ होगा, फिर फाइनल टाइम में भी कुछ होगा। मतलब कि समय जैसे जैसे बदलेगी उसकी स्थिति बदलेगी। जैसे हम मान लें कि यहाँ पर वही कंडीशन ले लें, वही एग्जाम्पल ले लें कि मान लो कि एक व्यक्ति है यहाँ से यहाँ चला जा रहा है, ठीक है, तो पहली पोजीशन में यहाँ था, लेकिन फिर अगले पोजीशन में उन्होंने कहाँ चला गया, यहाँ चला गया ना। तो पहले मान लो कि अगर t इक्वल टू 0 थी, उस टाइम में इसकी जो डिस्प्लेसमेंट थी वो 0 थी, क्योंकि यहाँ से अपने ओरिजिनल पोजीशन से हिला ही नहीं है। लेकिन जैसे उन्होंने अपना समय बदला t, मान लो कि t इक्वल टू 10 मिनट ले लिया, ठीक है, जब 10 मिनट लिया तो इनकी डिस्प्लेसमेंट जो हो गई है वो डिस्प्लेसमेंट आ गई, मतलब विस्थापन वो आ गई है, मान लेते हैं कि 15 मीटर की गई है, मान लेते हैं, ठीक। तो अब क्या हम देख रहे हैं कि जब इनिशियल पोजीशन थी, मतलब इसका जो समय था हमारा 0 था, तो उन्होंने कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं रखा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने समय बदला अपना, वैसे वैसे इसकी डिस्प्लेसमेंट बदल गई है। जैसे डिस्प्लेसमेंट बदली है तो हम ये जानते हैं कि फाइनल पोजीशन ये है 10 मीटर है ओरिजिनल पोजीशन से, यहाँ फाइनल पोजीशन 15 मीटर है और ओरिजिनल पोजीशन 0 है, मतलब क्योंकि हम यहीं से देख रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, डिस्प्लेसमेंट अगर निकालें तो फाइनल पोजीशन 15 माइनस इनिशियल पोजीशन 0, मतलब कितना आ रही है, 15 मीटर की आ रही है। तो ये क्या हो जाएगी, हमारे पोजीशन में कितना बदलाव हो रहा है वही हमारी क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट चेंज। तो अगर हम इस वेग को v से दिखाएं तो ये क्या हो जाएगी, डेल्टा, अगर डिस्प्लेसमेंट को डी से दिखा दो तो ये समय टी हो जाएगी। वो अपने ऊपर निर्भर करता है कि हम किससे प्रदर्शित करते हैं, लेकिन ये बस पता होना चाहिए कि हम क्या बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम ये देखें कि इसमें क्या और क्या डिफरेंस है। ये जो दूरी है ये हमारी अदिश हो जाएगी और ये क्या हमारी सदिश हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन हमारा सदिश राशि है। विस्थापन हमारा क्या है, सदिश राशि, जिसके कारण वेग हमारा क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो हमारा समय, चाल और वेग में अंतर क्या होता है, चाल और वेग में अंतर क्या होती है। जो चाल होता है ये पहली कंडीशन तो ये कि ये अदिश है और दूसरी ये क्या है, सदिश है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि वेग में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, और डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, विस्थापन क्या होती है, सदिश राशि होती है, जिसके सदिश राशि होने की वजह से वेग भी सदिश हो जा रही है, ठीक है। और जो हमारा वेग है, और कुछ कंडीशन देख सकते हैं, और इसमें हम लोग और देखना चाहें तो वेग जो है, चाल जो है आपकी, जो वे ये हमारा क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगी, और ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकती है। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्शन पर निर्भर करेगा, दिशा पर निर्भर करेगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन होगी तो भले ही वेग हमारी वेग तो आगे ही बढ़ने का काम करेगी, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से ये प्लस या माइनस हो सकती है, ठीक है। इसके बाद क्या है, ये हमारा मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दोनों चीजें, बाकी जैसे जैसे हम लोग आगे देखेंगे तो पढ़ेंगे, समझेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि चाल और वेग कितने प्रकार के हैं, ठीक है। जो हमारा चाल है, वेग है, वो कितने कितने प्रकार के हैं। तो पहले हम देख लेते हैं चाल, ठीक है। जो आपकी चाल होगी
ठीक है। चाल को हम कई रूपों में पढ़ेंगे, मतलब क्या है, पहला हम देख सकते हैं कि औसत चाल, औसत चाल, और दूसरा हो जाएगा ताक्षणिक चाल। ठीक, तो पहले औसत चाल को देख लेते हैं। औसत चाल क्या है? औसत चाल, अब इसमें हम लोग पढ़े होंगे पहले क्या, कि औसत क्या होता है। औसत जो होती है आपकी, ये औसत होता है कुल संख्याओं का योग। क्या होता है? कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, यही होती है किसमें? औसत में। तो औसत चाल में क्या हो जाएगी कि मतलब कुल चाल, कुल चाल का मतलब क्या है कि फार्मूले के हिसाब से होगी क्या, कि कुल दूरी बटे कुल समय। ये जो कुल दूरी बटे कुल समय आ रही है, वो डायरेक्ट ऐसा क्यों लिखा जाता है? ठीक है, तो इसको भी हम लोग अगर चाहें तो इससे समझ सकते हैं, एग्जाम्पल के रूप में ले लें। अगर एग्जाम्पल ले रहे हैं आपका, तो एग्जाम्पल के रूप में क्या हो जाएगी कि हम ये मान लें कि एक व्यक्ति है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया है, वो कई रूपों में, मान लो कि यहाँ से यहाँ उन्होंने ट्रेवल किया तो 5 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ ट्रेवल किया 8 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ ट्रेवल किया 4 मीटर। यहाँ लगा 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड। ठीक है, तो ये हमारे मीटर में है, ये भी, और ये हमारा सेकंड है। ठीक है, तो देखो यहाँ चाल v1 कितनी हो जाएगी? हो जाएगी 5/2, और यहाँ v2 अगर मान लो तो ये कितनी हो जाएगी? 8/4, और ये कितनी हो जाएगी? 4/6, ये v3 होगी। तो हम क्या जानते हैं कि औसत जो होती है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या होती है। तो जो चाल होता है, वो चाल क्या होता है? चाल होता है कुल दूरी होती है, दूरी और बटे समय। तो अब यहां से हमको अगर औसत निकालना है, तो इनकी भी औसत चाहिए, तो इनकी सबकी औसत चाहिए, तो हम ये लिख सकते हैं कि औसत चाल बराबर हो जाएगी औसत दूरी बटे औसत समय, ठीक होगा। तो औसत दूरी का मतलब क्या, हम जानते हैं कि औसत मतलब क्या, कुल संख्या बटे कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो कुल संख्या क्या है? 5 + 8 + 4 बटे कुल संख्या कितनी? 3 है। और समय क्या है? 2 + 4 + 6 बटे 3। क्यों? क्योंकि कुल संख्या कितनी? 3 है। तो हम ये जानते हैं कि जब डिविजिबल रूल पढ़े होंगे तो ये वाली पोर्शन इससे कट जाएगी, और ये यहाँ रह जाएगा, और ये हो जाएगी आपकी क्या, कि 5 + 8 + 4 बटे 2 + 4 + 6। मतलब क्या हुआ कि ये जो है आपकी, ऊपर हम क्या लिख रहे हैं? 5, 8, 4, मतलब कुल दूरी का योग है, और नीचे क्या, कुल समय का योग, यही ना है। तो हमारी औसत चाल तक क्या आ रही है कि कुल दूरी, मतलब कुल दूरी कितनी है, सबको जोड़ रहे हैं, और कुल समय कितना है, सबको जोड़ रहे हैं, तो ये हमारी किसके बराबर आ रही है? औसत चाल आ रही है। तो यही हमारा फॉर्मूला क्या है, औसत चाल मतलब कुल दूरी बटे कुल समय होता है। ठीक है, अगर इसको हल करना चाहें तो हल करके देखने क्या आ जाएगी, एक एग्जाम्पल के रूप में हो जाएगी 8 4 12 5 17 बटा के 12। ठीक है, और चलिए, तो इसके बाद हम लोग देख रहे हैं ताक्षणिक चाल क्या होती है। ताक्षणिक चाल ये होता है कि कंपेरेबल टाइम, मतलब क्या, तुलनीय समय में मतलब क्या है कि वह चाल जिसमें दूरी परिवर्तन, जो दूरी परिवर्तन है
समय की तुलना में बहुत ज्यादा है, वो हमारे क्या है, ताक्षणिक चाल। जैसे मैं हम एग्जाम्पल में समझना चाहें कि अगर मान लो कि हम कहें कि 1 सेकंड में, अगर मान लो कि ये आपकी है, यहाँ से इसको कई पार्ट में तोड़, ये मान लो कि ये 1 किलोमीटर है, ठीक है, ये 5 किलोमीटर है, ये 7 किलोमीटर है, ठीक है। हम कहा कि पहला जो किलोमीटर था 1 किलोमीटर, ये 3 सेकंड में कवर किया, ठीक। अब ये अगली 5 किलोमीटर है, उन्होंने अपना क्या कर दिया कि 2 सेकंड में कवर कर दिया, ठीक। अगली जो है उन्होंने 1 सेकंड में कवर कर दिया, ठीक। अब हम क्या देख रहे हैं कि दूरी तो लगातार बढ़ रही है और समय जो है लगातार घट रही है। तो इसका अगर हम यहाँ से स्पीड निकालना चाहें तो 1/3 हो जाएगी होगी, और यहाँ से निकालना चाहें तो 5/2 हो जाएगी, और यहाँ से 7/1 हो जाएगी। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये समय जो है, ठीक है, समय लगातार कम होने की वजह से एक मतलब तुलनीय हो जा रही है। तुलनीय होने से मतलब ये है कि वो इतनी नगण्य हो जा रही है कि हम ये मान सकते हैं कि अब सोचो कि 1 सेकंड में 7 किलोमीटर अब लगभग नगण्य के बराबर हो, क्योंकि 1 सेकंड में अब उसकी स्पीड आप कल्पना खुद कर सकते हो कि वो कितनी स्पीड होगी कि जिसको मतलब कि हम देख नहीं सकते हैं। मतलब अगर ये इसको मीटर प्रति सेकंड में निकालना चाहो तो ये क्या हो जाएगी आपकी 7000 मीटर 1 सेकंड में जा रही है, ये नहीं जा रही है। तो अब इस संख्या की तुलना में 7000 की तुलना में एक क्या है, नगण्य एक नहीं है ना। तो वही कंडीशन है कि मतलब जो हमारी ताक्षणिक चाल होती है इसमें दूरी की तुलना में जो समय होता है नगण्य होता है, तो वो हमारी जब वहां जो चाल आती है वो हमारी ताक्षणिक चाल कहलाती है, ठीक है। औसत वेग पढ़ना है, ठीक है। औसत वेग क्या है कि निश्चित समय अंतराल में, ठीक है, मतलब क्या है कि निश्चित समय अंतराल जो होगी हमारी, निश्चित समय अंतराल में जो दूरी, मतलब दूरी से यहाँ पर हम क्या लेंगे विस्थापन, जो कि हम क्या पढ़ रहे हैं वेग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो निश्चित समय अंतराल में जो विस्थापन कवर की जाती है, ठीक है, जो विस्थापन कवर होती है उसी को हम क्या कहते हैं, औसत वेग कहते हैं, ठीक है। विस्थापन निश्चित समय अंतराल में समय जो, ऐसे लिखो सिस्टमेटिक लिख लो, निश्चित समय अंतराल में जो विस्थापन कवर होती है क्या होता है, औसत वेग होता है, औसत वेग होता है, ठीक है। इसको भी सेम फॉर्मूला। और ताक्षणिक वेग क्या होती है, ताक्षणिक वेग भी वही होता है कि सूक्ष्म समय अंतराल में अगर क्या है सूक्ष्म समय अंतराल हो, सूक्ष्म का मतलब क्या, वैसी संख्या जो नगण्य हो, जो मतलब ये हो कि नेग्लिजिबल हो, वो क्या हो जाएगी सूक्ष्म समय हो जाएगी, ठीक है। सूक्ष्म समय अंतराल में कवर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट अगर हमारे पास होता है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हमारी क्या आती है, वेलोसिटी आती है, वेग, ठीक है। जिसका ताक्षणिक वेग जो होगी हमारी सूक्ष्म समय अंतराल में जो कवर की जाएगी डिस्प्लेसमेंट, वही हमारी क्या हो जाएगी ताक्षणिक वेग हो जाएगी, ठीक है। और असमान वेग, समान वेग आप जानते ही होंगे। समान वेग क्या होता है कि समान समय अंतराल में समान डिस्प्लेसमेंट कवर होती है, वो समान वेग हो जाते हैं, ठीक। और असमान वेग में क्या होता है कि समान समय अंतराल में, हाँ अगर ये भी कह सकते हैं समान समय अंतराल में, ठीक है, और डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट कवर होती है तो असमान वेग हो जाता है। क्योंकि हम जब वेग निकालते हैं तो हमारा क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रेशियो ही हमारा क्या निकलती है, वेलोसिटी निकलती है, मतलब वेग निकलता है, तो इसके कारण ये हो जाएगी आपसी। और त्वरण होता क्या है, एक्सीलरेशन। त्वरण होता ये है कि अगर कोई वस्तु एक निश्चित वेलोसिटी से जा रही है, ठीक है,
लेकिन अगर हम समय के सापेक्ष उसकी वेलोसिटी बदलना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जैसे पहले अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि उसके जो वेग है, हम लोग वेग क्या पढ़ रहे थे, वेग पढ़ रहे थे। तो वेग में क्या हो रहा था कि जो इसका डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन, ठीक है, विस्थापन है समय के सापेक्ष बदल रहा था, समय के सापेक्ष बदल रहा था। मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा था, ठीक है, तो वो जैसे जैसे समय बदल रही थी वैसे वैसे आगे बढ़ते हुए यहाँ तक चला गया, तो उसकी विस्थापन बदलती चली गई। विस्थापन बदलने की वजह से हम इसको वेग कह दे रहे हैं। लेकिन अब आप खुद सोचो कि कोई भी ऐसी चीजें हैं, जैसे मान के हम लोग कोई भी ड्राइव करते हैं, गाड़ी ड्राइव करते हैं, क्या देखते हैं, तो इसकी जो स्पीड होती है, स्पीड भी बदलते रहते हैं, लगातार बदलते हैं, उसकी वेलोसिटी बदलते रहते हैं, क्योंकि हम एक निश्चित डायरेक्शन में जाने की वजह से हम उसको वेलोसिटी नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो हम उसकी वेलोसिटी जो है वो बदलती रहती है। तो वेलोसिटी जो इसके किसके रिस्पेक्ट में बदलती, मान कि अब यहाँ पर हम लोग इसको वेलोसिटी के रूप में देखें, वेलोसिटी के रूप में, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी वेग है वो समय के सापेक्ष बदलेगी। फिर वही बात, मतलब क्या, समय के सापेक्ष बदलना मतलब v/t होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग अभी पढ़े हैं कि v मतलब कि जब सापेक्ष होगी तो बटे में चला जाएगा, मतलब क्या v/t होगी। और समय के सापेक्ष जब वेग परिवर्तन होने लगता है उसी को हम क्या कह देते हैं, त्वरण कह देते हैं। तो हमारी त्वरण क्या हो जाती है, जो त्वरण एक्सीलरेशन ए होता है वो क्या होता है, वेग परिवर्तन किसके सापेक्ष में, समय के सापेक्ष। मतलब क्या, अगर एक्सीलरेशन ए है और वेलोसिटी भी है तो समय के सापेक्ष वेलोसिटी को बदलना पड़ेगा आपको। जब वेलोसिटी समय के सापेक्ष बदलेगी तो हमारी क्या कहलाएगी, त्वरण कहलाएगी, ठीक है। अब यहाँ देखो, हम ये जानते हैं कि जो वेलोसिटी इसका वेग है ये क्या है, सदिश है। जब ये सदिश हो जाएगा तो इनको भी तो क्या होना पड़ेगा, सदिश राशि होनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ अगर इसकी हम विमा निकालना चाहें, इसकी क्या निकालनी चाहें, विमा मात्रक निकालना चाहें, इससे पहले मात्रक निकालें उसके बाद विमा निकालेंगे। इसकी जो मात्रक होगी, मात्रक क्या हो जाएगी, वेग का मात्रक मीटर प्रति, वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड होती है, और सेकंड एक ये है ना, हम इसको लिख सकते हैं मीटर बटे सेकंड का स्क्वायर लिख सकते हैं। मतलब ये हो जाएगी आपकी कि मीटर सेकंड के पावर -2, दोनों बातें, कहीं किसी को भी लिखें आप, ठीक है। अगर इसकी विमा लिखें तो विमा क्या हो जाएगी, इसकी विमा जो होती है, मीटर को हम एम से दिखाते हैं, एल से दिखाते हैं, और समय को टी से दिखाते हैं। तो कितना समय है, टी की पावर -2, टी हमारी क्या हो जाएगी, विमा हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा त्वरण होता है। अब यहां से यही हम लोग पढ़ ले, मंदन क्या होता है, ठीक है। मंदन, तो अगर त्वरण जो है, त्वरण ही मंदन होता है, त्वरण ही क्या होता है, मंदन होता है। लेकिन फर्क यही है कि अगर त्वरण माइनस में आ जाए तो हमारी क्या हो जाएगी, मंदन हो जाएगी। मतलब ये है कि त्वरण माइनस में आने से मतलब ये हुआ कि आपकी जो वेलोसिटी है, क्या वेग, ठीक है, वो लगातार घट रही होगी, ठीक है। अगर वेग लगातार घटेगी, आप सोचो खुद कि अगर इसकी वेलोसिटी जो थी यहाँ से यहाँ जा रहा था, इसकी वेलोसिटी जो थी वो 10 किलोमीटर/आवर थी इस डायरेक्शन, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे इन्होंने बढ़ता चला गया, ठीक है, तो हम यहाँ से मान लो कि यहाँ गया तो इसकी स्पीड अब जो है भी जो है वो 8 किलोमीटर/आवर हो गई है, ठीक है। 10 था 8 हो गई, तो इसकी वेलोसिटी लगातार घट रही है, इसकी जो भी है वो लगातार घट रही है। तो अब किस रेशियो से घट रही है, वही रेशियो हमारा जो क्या है, ए है, वो अब मंदन कहलाएगा, ठीक। लेकिन इसके जस्ट पहले हम लोग त्वरण पढ़े हैं, तो त्वरण क्या है कि जैसे आगे लगातार बढ़ रहा, कि यहाँ 10 किलोमीटर/आवर थी वेलोसिटी इसकी, ठीक है। लेकिन उन्होंने यहाँ गया तो अब इसकी 12 किलोमीटर/आवर हो गई है, स्पीड बदली है। तो जो इसका वेग बदली है, जो इसका वेग है, अब ये वेग परिवर्तन, अब ये क्या कहलाएगी, त्वरण कहलाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसकी जब स्पीड बढ़ने लगती है, इसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ने लगती है, वो क्या कहलाएगी, त्वरण के रूप में कहलाएगी, ठीक है। और जब इसकी वेलोसिटी घटने लगती है उसको हम क्या नाम दे लेते हैं, मंदन नाम दे लेते हैं, ठीक है।